राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। दिवाली पर इस कथा के बिना अधूरी माना जाता है लक्ष्मी पूजन। जरूर पढ़े सुने ये कथा। दिवाली पर माँ लक्ष्मी जी और भगवान गणेश जी पूजा करने का विधान है। दिवाली पर माँ लक्ष्मी की पूजा के साथ साथ उनकी यह कथा पढ़ने से भी व्यक्ति को विशेष लाभ मिलता है। यहाँ सुने दिवाली की कथा। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी एक लड़की थी। उसने देखा कि लक्ष्मी जी पीपल से निकला करती हैं। एक दिन लक्ष्मी जी उस साहूकार की लड़की से बोली कि मैं तुझ पर बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तू मेरी सहेली बन सकती है। लड़की बोली, क्षमा कीजिए, मैं अपने माता पिता से पूछकर बताऊंगी। इसके बाद वह आज्ञा पाकर श्री लक्ष्मी जी की सहेली बन गई। महालक्ष्मी जी उससे बहुत प्रेम करती थी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस लड़की को भोजन का निमंत्रण दिया। जब लड़की भोजन करने के लिए आई तो लक्ष्मी जी ने उसे सोना चांदी के बर्तनों में खाना खिलाया, सोना की चौकी पर बिठाया और उसे बहुमूल्य वस्त्र ओढ़ने को दिए। इसके बाद लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं भी कल तुम्हारे यहाँ आऊंगी। लड़की ने स्वीकार कर लिया और अपने माता पिता को सब हाल कहकर सुनाया। ये सुनकर उसके माता पिता बहुत खुश हुए, लेकिन लड़की उदास होकर बैठ गई। कारण पूछने पर उसने अपने माता पिता को बताया कि लक्ष्मी जी का वैभव बहुत बड़ा है, मैं उन्हें कैसे संतुष्ट कर सकूंगी। उसके पिता ने कहा कि बेटी, गोबर से जमीन को लीपकर जैसा भी बन पड़े रूखा सूखा श्रद्धा और प्रेम से खिला देना। ये बात पिता कह भी न पाए कि एक चील वहां मंडराते हुए आई और किसी रानी का नौलखा हार वहां डालकर चली गई। ये देखकर साहूकार की लड़की बहुत प्रसन्न हुई। उसने उस हार को बेचकर लक्ष्मी जी के भोजन का इंतजाम किया। इसके बाद वहां श्री गणेश जी और लक्ष्मी जी वहां आ गए। लड़की ने उन्हें सोने की चौकी पर बैठने को कहा। इस पर महालक्ष्मी जी और गणेश जी ने बड़े प्रेम से भोजन किया। लक्ष्मी जी और गणेश जी के आने से साहूकार का घर सुख संपत्ति से भर गया। ये लक्ष्मी माता जिस प्रकार उस लड़की पर अपनी कृपा बरसाए, उसी प्रकार सभी घरों में सुख संपत्ति देना। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं पुराणों में वर्णित कथा। भगवान विष्णु को छोड़ क्यों दिवाली पर अकेली आती है माँ लक्ष्मी। जाने गणपति संघ पूजा से जुड़ी पौराणिक कथा। दिवाली पर माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा का विधान है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन माता लक्ष्मी भगवान विष्णु को निद्रा में छोड़कर अकेली ही पृथ्वीलोक पर आती हैं। पुराणों में बताई गई है इसकी वजह। सनातन धर्म में दिवाली या दीपावली के त्योहार को खास महत्व दिया जाता है। माना जाता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी हर घर भ्रमण करने आती हैं। इस दिन माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूरे विधि विधान से पूजा की जाती है। साथ ही कई अन्य देवी देवताओं की भी पूजा होती है, लेकिन भगवान विष्णु की पूजा नहीं होती। कहा जाता है कि अगर दिवाली को भगवान विष्णु की पूजा की भी जाए तो उसका कोई फल नहीं मिलता। आखिर ऐसा क्यों है, आइए जानते हैं इस कहानी में। विष्णु पुराण की माने तो देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 महीने के लिए सो जाते हैं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही देवशयनी एकादशी कहा जाता है। पुराणों में बताया गया है कि दिवाली चातुर्मास में पड़ता है। इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में लीन रहते हैं, यानी भगवान विष्णु चातुर्मास में सोए रहते हैं। इसलिए दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की पूजा नहीं की जाती। कब जगते हैं भगवान विष्णु। विष्णु पुराण की माने तो भगवान विष्णु दिवाली के 11 दिन बाद सोकर जगते हैं। जिस दिन भगवान विष्णु जगते हैं उस दिन को देवउठनी एकादशी कहा जाता है, जिसकी वजह से माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के बिना ही दिवाली के दिन पृथ्वीलोक पर भ्रमण करने आती हैं। वहीं जब भगवान योग निद्रा से जगते हैं तब देवता उनकी पूजा माता लक्ष्मी के साथ करते हैं। उस दिन को देव दीपावली कहा जाता है। क्यों दुखी हुई माता लक्ष्मी। वैसे तो दिवाली को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं। उन्हीं कथाओं में इस दिन भगवान गणेश की पूजा माँ लक्ष्मी के साथ करने की कथा भी शामिल है। महापुराणों में जिक्र है कि माँ लक्ष्मी को एक बार खुद पर अहंकार हो गया। इस बात का पता जब भगवान विष्णु को चला तो उन्होंने माँ लक्ष्मी से कहा कि पूरा संसार भले ही आपको पाने की इच्छा रखता हो, विधि
विधान से आपकी पूजा पाठ भी करता हो, लेकिन आप अब तक पूर्ण नहीं हुई हैं। भगवान विष्णु की ये बात सुनते ही माँ लक्ष्मी ने इसकी वजह पूछी तो भगवान विष्णु ने कहा कि देवी, जब तक कोई स्त्री माँ नहीं बन जाती तब तक वह अपूर्ण ही कहलाती है। अभी तक आप किसी की माता नहीं बनी है, इसलिए आप पूर्ण नहीं हैं। उनकी बातें सुनकर माता लक्ष्मी दुखी हो गई। क्यों होती है गणेश की पूजा? पौराणिक कथा के मुताबिक जब माँ लक्ष्मी दुखी हो गई तो ये देख माँ पार्वती उनके पास आई और भगवान गणेश को उनकी गोद में बैठा दिया। इसके बाद माता पार्वती बोली, आज से गणेश आपका भी पुत्र कहलाएगा। इसके बाद से गणेश जी माँ लक्ष्मी के दत्तक पुत्र कहलाने लगे। फिर गणेश जी को माँ लक्ष्मी ने वरदान दिया और उन्होंने कहा कि आज के बाद से गणेश जी के बिना जो भी मेरी पूजा करेगा मैं उसके पास नहीं जाऊंगी। मान्यता है कि माँ लक्ष्मी के इस वरदान की वजह से दिवाली के दिन उनके साथ गणेश जी की पूजा होती है। ये थी आज की कथाएं। जो भी इन कथाओं को सुनता पढ़ता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है, घर में सुख समृद्धि का वास होता है। दोस्तों, ये थी आज की कथा। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखना ना भूलें। जय माँ लक्ष्मी दोस्तों।